नमस्कार दोस्तों। आज है 24 मई और 5 प्रमुख सुर्खी से आज हम अपना करंट अफेयर का शुरुआत करेंगे। काम्या कार्तिकेयन 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया। प्रीति स्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेज़बानी किया। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना। BIMS-TEC चार्टर लागू हुआ। BIMS-TEC बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी का पहल किया गया। स्थापना हुआ 1997 में। सदस्य देश बने बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। क्षेत्र में देखेंगे व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, मत्स्य पालन और कृषि। अब जानेंगे कि इसका जो मुख्यालय है ये ढाका बांग्लादेश में है। BIMS-TEC चार्टर आज ही के दिन आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक कार्ल लिनियस का जन्म हुआ था। कार्ल लिनियस, जिन्हें कार्ल वान लिने के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वीडिश जीव वैज्ञानिक और चिकित्सक थे जिन्होंने जीवों के नामकरण की आधुनिक प्रणाली द्विपद नामकरण औपचारिक रूप से दिया। उन्होंने रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना में सहायता किया। लिनियस 1753 में स्पिंज प्लाटरम प्रकाशित किया। वह कार्य जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक वनस्पति नामकरण के शुरुआती बिंदु के रूप में स्वीकार किया जाता है। बौद्ध संगीतियों की सूची। प्रथम संगीति में देखेंगे 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के द्वारा महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगीर में आयोजित किया गया। द्वितीय संगीति में देखेंगे 383 ईसा पूर्व कालशोक के द्वारा साबाकामी की अध्यक्षता में वैशाली में आयोजित किया गया। तृतीय संगीति में जानेंगे कि 250 ईसा पूर्व तृतीय संगीति 250 ईसा पूर्व अशोक के द्वारा मोगलीपुत्र तिस्सा की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। चतुर्थ संगीति 72 ईसा पूर्व कनिष्क के द्वारा वासुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में कश्मीर में कुंडलन वन में आयोजित किया गया। 16 वर्षीय काम्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम आयु की भारतीय बनी। 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम आयु की भारतीय बनी। वह मुंबई नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा है और नौसेना अधिकारी कमांडर एस कार्तिकेयन की बेटी है। जैसा कि भारतीय नौसेना ने पुष्टि किया कि काम्या और उनके पिता दोनों 20 मई को शिखर पर पहुंचे। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारतीय उद्योग परिसंघ CIITC उत्कृष्टता केंद्र के द्वारा शून्य अपशिष्ट टू लैंडफिल ZWL पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यह मान्यता प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसने लैंडफिल से 99.50% अपशिष्ट डाइवर्जन हासिल किया है। यह पुरस्कार हवाई अड्डे के द्वारा अग्रणी अपशिष्ट प्रबंधन यह पुरस्कार हवाई अड्डे के द्वारा अग्रणी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन की पुष्टि करता है। प्रीति स्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया। प्रीति स्मिता भोई ने इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग में नया क्लीन एंड जर्क विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारतीय भारोत्तोलक ने 76 किलोग्राम वजन उठाकर पिछले रिकॉर्ड को 1 किलोग्राम से पीछे छोड़ दिया। भोई ने प्रतियोगिता के पहले दिन 133 किलोग्राम का कुल वजन उठाया जो विश्व मानक से 2 किलोग्राम कम था और उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। IWF का मुख्यालय है लाजेन, स्विट्जरलैंड। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में 13 रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी किया। भारतीय तटरक्षक ICG ने 13 रिसाव प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक प्रदूषण प्रतिक्रिया संगोष्ठी और मॉक ड्रिल का आयोजन किया। तेल प्रबंधन एजेंसियों सहित प्रमुख हितधारकों उन्नत प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरणों का उपयोग करके समन्वय और अभ्यास को मजबूत करने के लिए टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया। ICG के महानिदेशक हैं राकेश पाल और ICG का गठन हुआ था 1978 में और आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। भारतीय नौसेना ने बेड़े की यात्रा के दौरान फिलीपींस के साथ संबंधों को सुदृढ़ किए। भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, शक्ति और क्लिंटन ने दक्षिण चीन सागर में भारत के पूर्वी बेड़े की तैनाती के अंतर्गत राजनयिक और रक्षा संबंधों को बढ़ाते हुए मनीला, फिलीपींस की यात्रा की। गतिविधियों में विशेषज्ञ आदान प्रदान, खेल, सांस्कृतिक संपर्क और नौसेना सहयोग चर्चा शामिल था। यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट और सागर क्षेत्र की सभी के लिए सुरक्षा और विकास नीतियों को रेखांकित करती है। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना। स्पेन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 99वें पूर्ण सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता की पुष्टि की। पेरिस में COP21 में भारत और फ्रांस के द्वारा सह स्थापित ISA ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सौर प्रौद्योगिकियों की व्यापक तैनाती को बढ़ावा देता है। वर्तमान में 116 देश हस्ताक्षर करता है जिनमें से 94 के पास अनुमोदित सदस्यता है। छठी ISA असेंबली हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत सरकार ने रमेश बाबू V को CERC सदस्य के रूप में नियुक्त किया। श्री रमेश बाबू V को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। उन्हें 21 मई 2024 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री CRK सिंह की जगह शपथ दिलाया गया। NTPC के पूर्व निदेशक संचालक रमेश बाबू के पास थर्मल इंजीनियरिंग में M.Tech और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech के साथ महत्वपूर्ण विशेषज्ञता है। भारत में साइबर अपराध की वृद्धि 2024 में प्रतिदिन 7,000 से अधिक शिकायतें। भारत में साइबर अपराध में वृद्धि हुई। मई 2023 से अप्रैल 2024 तक 7,40,957 से भी अधिक शिकायतें दर्ज किया गया जो वार्षिक रूप से
60.9% तक वृद्धि देखा गया है। सबसे आम प्रकार की धोखाधड़ी है नकली ट्रेडिंग, ऋण, गेमिंग और डेटिंग ऐप शामिल हैं। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने लगभग 3,25,000 बैंक खातों को फ्रीज करके 5,30,000 सिम कार्ड और 3,401 सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करके समाधान दिया है। WNS ने चौथी वार्षिक कॉर्पोरेट स्थिरता रिपोर्ट की जानकारी। WNS होल्डिंग्स लिमिटेड ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी चौथी वार्षिक कॉर्पोरेट स्थिरता रिपोर्ट जारी किया। एम्पावरिंग ग्रोथ, इंस्पायरिंग चेंज शीर्षक वाली रिपोर्ट आर्थिक विकास और हितग्राहकों के लिए मूल्य निर्माण के साथ जुड़ी स्थिरता पर जोर देती है। WNS एक अग्रणी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट BPM कंपनी है। सलीम जी पुरुषोत्तमन को RINL संचालन निदेशक के लिए चुना गया है। सलीम जी पुरुषोत्तमन वर्तमान में ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक, जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL में निदेशक संचालन की भूमिका के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के द्वारा चुना गया है। उनकी नियुक्ति पिछले चयन बैठक के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतिम अदालती फैसले और आवश्यक अनुमोदन के लिए लंबित है। BR गवार गम को मोस्ट ट्रस्टेड कॉटन सीड ब्रांड नाम दिया गया। BR गवार गम प्राइवेट लिमिटेड ने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 में उत्तर भारत में मोस्ट ट्रस्टेड कॉटन सीड ब्रांड पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता और विश्वास के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसी कार्यक्रम में इंटरनेशनल हेल्थ केयर लिमिटेड PBS ग्रुप को ग्लोबल एनिमल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड मिला। इसी कार्यक्रम में इंटरनेशनल हेल्थ केयर लिमिटेड PVS ग्रुप को ग्लोबल एनिमल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड मिला। आम्रपाली फूड्स ने बिहार की शाही लीची की डायरेक्ट डिलीवरी शुरू किया। आम्रपाली फूड्स ने बिहार के मुजफ्फरपुर से GI टैग शाही लीची के लिए भारत की पहली D2C डिलीवरी को शुरू किया। शाही लीची की भौगोलिक संकेत टैग के अंतर्गत उनकी अद्वितीय गुणवत्ता के लिए मान्यता प्राप्त है। इस सेवा के माध्यम से देश भर के उपभोक्ताओं को सीधे सोर्स से प्रीमियम क्वीन ऑफ लीचीज का आनंद ले सकेंगे। दिल्ली के 150 स्कूलों में बम की धमकी वाले ईमेल बुद्धपेस्ट से भेजे गए। दिल्ली पुलिस अधिक की जांच के लिए हंगरी में अपने समकक्ष के साथ काम कर रही है। ईमेल IP एड्रेस रूस में स्थित एक सेवा मेल सर्वर Mail.ru के माध्यम से भेजे गए थे। इंटरपोल के साथ समन्वय में दिल्ली पुलिस ने रूसी अधिकारियों से कई जानकारी प्राप्त किया। IP एड्रेस इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को निर्दिष्ट की गई एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। इस प्रकार से करंट अफेयर का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। कल आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर के नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।